नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत सारे आपके सवाल हैं जिसका जवाब मैं दे चुका हूं डीजीटी की तरफ से, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं आप, तो आपको एक सबूत दिखाता हूं और उस सबूत से आप जान जाएंगे। देखिए, एक लड़का था जिसको जो है तो एब्सेंट दिखाई दे रहा था, ठीक है। उसने क्या किया, आप ये देखिए, पीजी पोर्टल पर शिकायत किया लड़का जब पीजी पोर्टल पर शिकायत किया गया तो उसको बताया गया कि भैया तेरा जो है तो जो प्रैक्टिकल मेन एग्जाम है उसका जो है तो नंबर मार्क्स जो है तो सिस्टम पर नहीं है और एब्सेंट दिखा रहा है ना। तो इसके लिए जो है तो उसने क्या किया कि फिर जब मेरे पास फोन किया तो मैंने उसको बोला पीजी पोर्टल पर शिकायत करने के बाद कि उनको मेल करो और ये अपना जो अटेंडेंस सीट है वो भेजो। अटेंडेंस सीट मैंने निकलवा लिया था, लड़के से बोल करके वो अटेंडेंस सीट ले आया था, ठीक है। उसकी भी कॉपी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आप ये देखिए, ठीक है। और लड़के का एब्सेंट दिखाई दे रहा था किसमें, प्रैक्टिकल में, ठीक है। और आईटीआई वाला क्या कह रहा था कि मैंने सब कुछ किया है। जब लड़के को मैंने मेल किया वहां पे, क्या, डीजीटी पे, तो दूध का दूध पानी का पानी क्या आता है। देखिए, डीजीटी वाले उसको लिखते हैं कि डियर सर, ये उसको मैसेज लिखते हैं कि डियर सर दिस इज, आपको इन्फॉर्म करते हैं, हिंदी में मैं बता रहा हूं कि उन्होंने बोला कि आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम की फीस पेड नहीं की गई है आईटीआई के द्वारा। आप समझ गए हैं कि आईटीआई के द्वारा फीस आपको पेड नहीं की गई है। तो जब फीस नहीं पेड की गई है तो क्या होगा, एब्सेंट ही ना दिखेगा। क्या दिखेगा बताइए, क्या दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए। पहले आप हर चीज को समझा करिए। आप लोग आधी अधूरी वीडियो देखते हो, आधी अधूरी नॉलेज करते हो। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको मैंने क्लियर ना करवा दिया हो और बोला ना हो। यहां दूध का दूध और पानी का पानी। देखिए, लड़के का एब्सेंट आया, 0-0 आया। पहले सुनिए, 29 तारीख को रिजल्ट आया, कई लड़कों का 0-0 आया। मैंने शिकायत किया कि सर 0-0 आ रहा है। जब लड़कों को मैंने नोडल में भेजना चालू किया, आईटीआई वाले गए तो वहां पता चला कि अरे सर पोर्टल में तो नाम ही नहीं आ रहा है हमारा, तो हम डीजीटी वाले, वो नोडल वाले नंबर कैसे चढ़ाएं। तो हमने कहा चलिए ठीक है। इसके लिए हमने जब डीजीटी में शिकायत किया, डीजीटी ने बोला कि हम ठीक है, एक बार हम फिर से हम पोर्टल को अपडेट करते हैं और मौका देते हैं कि नोडल वाले और स्टेट वाले अपना आंकड़ा सही कर लें। जिनका जिनका वो है, वो आंकड़े सही कर लिए, जो भी आंकड़े थे वो जो भी उनके पास थे वो सही कर लिए और डीजीटी को भेज दिए। डीजीटी ने 17 तारीख को नहीं, लेकिन 19 तारीख से लेकर के 22 तारीख माने मंगलवार तक जो है तो 23 तारीख तक सारे रिजल्ट अपडेट कर दिए जो उनके पास थे। अब डीजीटी के तरफ से कोई रिजल्ट अपडेट करना पेंडिंग नहीं बचा है। साफ साफ सुन लीजिएगा, है ना। किसी को फर्जी, किसी को ये सब चीज कहने, उंगली उठाने के पहले अपने ऊपर उंगली उठा लीजिए, है ना। तो आपको फिर इसके बाद डीजीटी ने क्या बोला था कि हम एक मौका और दे रहे हैं आपको कि जब ग्रीवांसेस खुलेगा तो आप ग्रीवांसेस डालिएगा और ग्रीवांसेस डाल करके आईटीआई और नोडल में जाइएगा, वहां आप अपना नंबर चढ़वा लीजिएगा, ठीक है। तो अब आपको ग्रीवांसेस खुलेगा और जाकर के नंबर चढ़वाना है, क्योंकि रिजल्ट घोषित करना, जो डेटा पहुंच गया डीजीटी के पास 0 पेंडेंसी है। सारे रिजल्ट मंगलवार को लेट नाइट अपडेट कर दिया गया था। बहुत सारे लड़कों का रिजल्ट अपडेट हो गया, उनका अपडेट नहीं हुआ है, जिनका आईटीआई, नोडल और स्टेट डायरेक्टर के थ्रू नहीं रिजल्ट सबमिट किया गया है। उस पर डीजीटी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, कोई दिशा निर्देश नहीं कर सकती है। उन्होंने 3 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक टाइम दिया था नोडल वालों को, आईटीआई वालों को, स्टेट डायरेक्टर को करने के लिए। अगर इन लोग ने आपका रिजल्ट को सबमिट नहीं किया, रिजल्ट को अपडेट नहीं करवाया, तो डीजीटी की गलती नहीं है। जहां डीजीटी की गलती रहती है वहां मैं 50 बार बोलता हूं, जहां नहीं है तो नहीं है, ठीक है। ये आपको बहकाया जाता है, आपको बोला जाता है। अब देखिए, इस लड़के का
डेटा आपने देख लिया होगा क्यों एब्सेंट आया है। ये मैं मेल पे दिखा दिया ना, आपको मैसेज दिखा दिया ना। जब लड़के की फीस ही नहीं जमा है तो कहां से नंबर चढ़ जाएगा, कहां से क्या आएगा। और कई चीज बता दूं कि आपके आईटीआई वालों ने जानबूझ करके आपको फीस नहीं जमा किए थे तो एब्सेंट किए हुए हैं। कई जगह पे नोडल पे जो है तो आपके अटेंडेंस सीट जिसको कह रहे हो ना, वो आपको दिखा रहे हैं कि ले गए हैं, लेकिन वहां जमा नहीं किए हैं, कोई रिसीव्ड नहीं है, तो कैसे होगा। कई जगह पे नोडल वालों ने ही नहीं अपडेट किया है तो कैसे होगा। कई जगह स्टेट ने नहीं किए हैं तो कैसे होगा। आपको मैंने बोला ना कि शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो आप, डीएम के यहां, कलेक्टर के यहां इस चीज की शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो, सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो। अगर आप डरते हो तो फिर आप आवाज उठाना बंद कर दीजिए मेरे शो पे। अगर आप जो डरपोक हैं, जो डर रहे हो, मेरे शो आपके लिए नहीं है भाई साहब। हमारा शो फाइटर का शो है, लड़ने का है। अगर आपको लड़ने की मादा है तो फिर हमारे शो पे आइए, लड़िए हमारे साथ। ये देखिए लड़का लड़ा, इस लड़के को जैसे जैसे बोला, पीजी पोर्टल पे शिकायत किया, पीजी पोर्टल पर इसका निराकरण निकला कि भैया आपका नंबर सिस्टम पे चढ़ाया ही नहीं गया। लड़के ने बोला सर हमारा नंबर ये आया है पीजी पोर्टल पे। तो हमने कहा ठीक है आप मेल करो इसको। बोला सर मैं गया था वहां पे तो अटेंडेंस सीट आईटीआई वाले ने दे दिया था, मेरे को अटेंडेंस सीट दिखाया। मैंने कहा ये अटेंडेंस सीट जो है तो करके मेल भेज दो उनको। जब मेल भेजे डीजीटी को तो डीजीटी ने वहां से उनको जवाब दे दिया। कई लोग कहते हैं कि सर डीजीटी को मैंने बोला था, जवाब नहीं दिया। अरे अंट संट चीज लिखोगे, चीज सही प्रॉपर चीज नहीं भेजोगे सबूत, तो आपको कौन जवाब देते फिरेगा, कोई नहीं देगा। मेरे पास 200 बच्चे रोज करते हैं मेल, सही चीज लिखते नहीं है तो क्या करूं, मैं भी नहीं देखता हूं। अगर सही चीज लिखो, सही सबूत लिखो। सबूत दिया लड़के ने, उन्होंने अपने सिस्टम पर देखा और देख करके लड़के को बता दिया कि आपकी आईटीआई वाले ने फीस नहीं जमा किया है। अब ले लो, अब कर लो, अब आगे चीज ना, अब फीसें नहीं। अब इसमें कौन दोषी है। लड़के ने लड़ा तो रिजल्ट निकाल करके ले आया कि अब आईटीआई वाले ने नहीं किया। अब लड़के को चाहिए कि आईटीआई वाले के खिलाफ केस कर दे, सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत कर दे, डीएम के यहां शिकायत कर दे, कंज्यूमर फोरम पे चले जाओ। जिंदगी आपकी बर्बाद हो रही है, आप चुपचाप चाहते हो कि सब चीजें बैठे बैठे हो जाए। ठीक है, आपको कोई बहकाता है आप बहक जाते हो। ठीक है, और कई बार बोला कि आपकी आवाज कोई कुछ नहीं करवा सकता है। ये आईटीआई टॉक शो है तब तक आपका हो रहा है। यूट्यूबरों ने जैसे फैलाया है आपको, जैसे झूठ मूठ बताया, जैसे आपको आईटीआई वाले, फर्जी आईटीआई वाले बता रहे हैं, तैसे आप सुनते चले जा रहे हो और बार बार आप कमेंट कर रहे हो कि ये नहीं हुआ, इसका अपडेट नहीं हुआ। अरे तुम्हारा नहीं अपडेट हुआ ना, दुनिया का अपडेट हुआ है। तुम्हारा अपडेट इसलिए नहीं हुआ कि तुमने ना फीस जमा की, ना तुम्हारी अटेंडेंस गई, ना तुम्हारा कुछ गया, तो कहां से क्या हो जाएगा। लड़ो ना, केस करो ना, कर दो ना केस। क्यों नहीं कर रहे, क्यों डर रहे हो। इस तरह की कमेंटबाजी नहीं चलेगी, इस तरह से नहीं चलेगी। तो जो बच्चे हैं, जो समझदार हैं, उनको बोला कि आपका पूरा मंगलवार को लेट नाइट रिजल्ट अपडेट हो चुका है, अब रिजल्ट अपडेट होना नहीं है। अब ग्रीवांसेस एक मौका है, ग्रीवांसेस खुलेगा जब, किस तारीख को खुलेगा, जब खुलेगा तो बताया जाएगा, आपके प्रोफाइल में देख लिया करो। इसके लिए फोन ना किया करो। ठीक है, मैंने बोला ना कि मैं मोबाइल अभी नहीं देख रहा हूं, मेरे आंख में प्रॉब्लम है, तब भी आपके 50 फोन आ जाते हैं। आप वहां पे अपनी कमेंट लिख करके छोड़ दीजिए, डीजीटी की देखती है, एक अफसर देखते हैं उनको, क्या वीरेश ने बोला, क्या सही बोला, क्या गलत बोला है। समझ गए ना, ऐसा वैसा नहीं है ये। आधी अधूरी चीज देख करके कमेंट मत किया करो। अब कई लड़के कि सर हमारा 6 महीने से रिजल्ट अपडेट नहीं हो रहा है। अरे भैया क्यों नहीं अपडेट हो रहा है, मैंने बता चुका हूं कि आरडीएसडी में अगर आपका लिखा हुआ है पेंडिंग तो आपको वहां जाना होगा। उसके बारे में न्यूज बना दिया हूं, 10 दिन के अंदर न्यूज में आप उठाइए। मैं हर आरडीएसडी के जितने अधिकारी हैं सबका ईमेल एड्रेस दिया, सबका नाम दिया, सबका जगह दिया मैं कि कहां कहां है। अब आपको नहीं करना है, नहीं देखना है, तो फिर आप बैठे रहिए साहब रजाई ओढ़ करके, कोई काम थोड़ी करने वाला है। आपको डॉक्यूमेंटेशन लेकर के, सबूत लेकर के तो आपको जाना पड़ेगा। मैं तो आवाज उठा करके, हल्ला मचा करके इतना वो उठा देता हूं शोर शराबा की काम होने लगता है, लेकिन सबूत कौन लेकर के जाएगा। आप परीक्षा मत दीजिएगा और आप मेरे से बोलिएगा कि मेरे में एब्सेंट आ रहा है। कई लड़के, हाँ लड़के ऐसे आ रहे हैं,
कई लड़कों को बोला जा रहा है कि आपको जो है तो अपग्रेड कर दिया जाएगा, अभी भी माने प्रमोट कर दिया जाएगा, आप परीक्षा नहीं दिए हो, आप प्रमोट हो जाओगे। कई लड़कों के ये कहा गया इस बार कि आप इतना पैसा दे दो, 60,000 रुपए, 60,000 रुपए लड़कों के लिए कि सब मैनेज करवा दिया जाएगा आपका जो है तो। अब मैं खोल दूं पोल पट्टी और लड़के का उस सबूत में दिखा दूं तो पूरा एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। 60,000 रुपए दे दो, हम तुमको बाबू पास करवा देंगे, सब मैनेज हो जाएगा। सब मैनेज हो रहा है, प्रैक्टिकल में भी मैनेज हो रहा है। लड़का 60,000 रुपए दे आया, सोचिए, और क्या निकला? बाबा जी का ठुल्लू, है ना। अब लड़का कह रहा है सर हमें एब्सेंट हो गया, 0-0 हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब लड़का मेरे से लड़ने लगा। हमने कहा सबूत दे, देव सबूत देव मेरे से, जाओ मांगो ITI वाले से। जब पता चला कि वहां तो सब कुछ फराडगिरी चल रही थी। तो आपको इसीलिए बोलता हूं कि बेवकूफ मत बनिए, होशियार बनिए। और जो लड़के होशियार हैं वो अपना काम करवा लिए, हो गया। आप बेवकूफ बनते आए हो, आप बेवकूफ बनते रहोगे, पूरे जिंदगी बनते रहोगे। तो आपके लिए कोई दवाई नहीं है, ना मेरे पास है, ना DGT के पास है, किसी के पास नहीं है। आप अपनी ITI की बात मानिए, उसी पे रहिए, उसी पे आप जो करना है वो करिए। कई लोग बोल रहे हैं कि हमारी सर वो नहीं, ग्रीवांश नहीं हमारा जो है तो क्लोज हो रहा है। क्यों नहीं क्लोज हो रहा है? इसकी शिकायत किए आप। अब कहते हैं कि सर वो कंप्लेंट टूल पे शिकायत करने के लिए ITI वाला बोल रहा है हमारे पास यूजर पासवर्ड नहीं है। बताइए, ITI वाले के पास यूजर पासवर्ड नहीं है वो कंप्लेंट टूल पे करने के लिए। कितने बार कंप्लेंट टूल के यूजर पासवर्ड के लिए मैंने शो बनाया कि आपको ये करना है, ये सबूत देना है तो आपकी यूजर पासवर्ड आ जाएगा। आप अपने ITI वाले को क्यों नहीं दिखाए? ITI वाले ने क्यों नहीं किया? जानबूझ के, चूंकि ITI वाला जान रहा है ना कि कंप्लेंट टूल पे शिकायत कर दूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, इसलिए लड़कों को बेवकूफ बना दो, लड़के को दिल्ली भेज दो, दिल्ली चले जाओ तुम। अरे भैया तुम लड़के किसके हो? पहले इस बेसिक चीज को समझिए। ना आप मेरे लड़के हो, ना आप नोडल के हो, ना आप स्टेट के हो, ना आप DGT के हो, ना आप विप्रो के हो, ना एग्जाम लेने वाली एजेंसी के हो। आप फीस कहां दिए हो? आप एडमिशन कहां दिए हो? तो आपको आवाज कहां उठाना है? ITI में। ये सारी चीजें जो है वो ITI में उठाना है आपको। तो ITI में नहीं उठा रहे हो, आप कहते हो कि ITI वाला फोन नहीं उठा रहा। अरे क्यों उठाएगा? नौकर थोड़ी है आपका वो। आपको ITI जाना पड़ेगा ना। कौन सा एप्लीकेशन दिए हो? आप एप्लीकेशन दीजिए, रिसीप्ट लीजिए, उससे रिसीप्ट लीजिए कॉपी पे लिखवा करके कि हाँ मैंने ये लेटर जमा किया है। उसकी रिकॉर्डिंग करिए, उसकी वीडियो बना करके मेरे को दीजिए, फिर देखिए कैसे तमाशा होता है। तो ना आप लेटर का रिसीविंग लेंगे, ना आप रिकॉर्डिंग करेंगे, ना आप कोई सबूत बनाएंगे और आंख में पट्टी बांधेंगे, आपके ये कह देंगे। अब जब ITI वाले से बात करो आपके बारे में तो पता चलता है कि आपका 10,000 फीस जमा है, आपकी 15,000 फीस जमा है, आपकी 3,000 फीस जमा है। तो क्या वो उसके रिश्तेदार हो आपको फ्री में वो परीक्षा दिलवाएगा और पढ़ाएगा? तो सिस्टम को समझना पड़ेगा। हर बार दोषी मत आप लोग अपने से बना दिया करिए। एक लड़का है कोई, वो लिख रहा था कि सब फर्जी हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। अरे बेवकूफ हो तुम तो तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो होशियार हैं उनसे पूछ लो, हमारे शो में देख लो। 1.5 साल में कितने लड़ाई करने के बाद कितने रोज लड़के कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा रिजल्ट अपडेट हो गया, आपकी वजह से अपडेट हो गया, अपडेट हो। अरे तुम्हारा नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि तुम्हारे में कमी है। जाओ ना कलेक्टर के पास शिकायत करो, फिर देखो आप ITI वाले की शिकायत करो, CM में शिकायत करो, कुछ भी आप चला दोगे इंस्टाग्राम पे और इस पे दुनिया भर की चीजें। लेकिन अगर हक की लड़ाई लड़ने के लिए बोल दिया जाए तो नहीं लड़ोगे। जबकि कितने मेहनत से, चाहे मेरी तबीयत खराब हो, चाहे मेरी आंख खराब हो, मैं एक एक चीज का, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ऐसी कोई सोल्यूशन नहीं है, मैंने हर सोल्यूशन दिया। एक आदमी कह रहा था कि PG पोर्टल पे शिकायत करो, कुछ नहीं होता। ये आज के सबूत में दिखा दिया। PG पोर्टल पे RTI लगाने पे आपको सबूत मिलता है कि ये देख लीजिए सिस्टम पे आपका नंबर नहीं चढ़ा है। लड़के ने बोला सर मेरा सिस्टम में नंबर नहीं चढ़ा है, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा आप सुन, जो तेरे पास अटेंडेंस सीट है वो अटेंडेंस सीट उठा और मेल कर वहां पे कि ये देखो मेरे पास मेरे ITI वाले ने सब चीजें वहां जमा की थी। फिर वहां से निकल आया कि आपके ITI वाले ने तो फीस ही नहीं जमा की थी, आप ले
अब जब नहीं जमा की थी फीस तो कैसे हो जाएगा? ऐसा कभी 10वीं के पेपर में, 12वीं के पेपर में कभी ऐसे दिए हो? तुम लोगों ने तो 10वीं के पेपर दिए हो। जो फीस नहीं जमा करते हैं उनकी परीक्षा हो जाती है, उनका रिजल्ट अपडेट हो जाता है। वो तो एक बार ही होता है, एक बार पास फेल हो गया, एक बार सप्लीमेंट्री हो गए, इसके बाद तो फिर सप्लीमेंट्री का भी चांस नहीं मिलता है आपको। यहाँ आपको बार बार सप्लीमेंट्री का वो दिया जा रहा है। हर 3 महीने के बाद आपकी परीक्षाएं हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। अब आप लोग जो है तो जबरदस्ती, अब देखो 12, 13, 14, 15 वाले 5-6 लड़के, सर हमारा एग्जाम, अरे कितना, मैं खुद जानता हूं 3 बार तो गोल्डन चांस मैंने दिलवाया है, ये 4थे बार है। अब आप पास नहीं होगे तो आपको माने मिलता रहे टाइम, जब तक आप पास ना हो 10 ही लड़के रहे, 10 लड़कों के लिए एग्जाम करवाया जाएगा? ऐसा नहीं होता है कि आप जब तक फेल होते रहिए, पास ना हो तब तक आपका एग्जाम करवाते रहे। जब मैं आपको बोल रहा था कि यूट्यूब से मत पढ़िए, यूट्यूबर की बात मत मानिए, निम्मी की किताब उठा करके पढ़िए तो पास हो जाएंगे, आप नहीं पढ़े, आप उनके उसमें रहे आए। आपको आईटीआई वाले ने बोला मैनेज हो जाएगा बाबू, पैसा दे दो, तो मैनेज करवाते रहिए आप। फिर आप आकर के लड़िए तो कोई नहीं सुनने वाला है, कोई भी नहीं सुनने वाला है आपकी। क्यों सुनेगा? आप जब हर जगह से धक्के मार जाओगे तो फिर आप आओगे, फिर बोलोगे कि ऐसे से वैसे हो जाए। और मैं ना सब्सक्राइबर के लिए और ना पैसे के लिए काम करता हूं, मैं सच के साथ देता हूं और सच के लिए मैं खड़ा हूं। हम बेईमान, फर्जी और इनके लिए बिल्कुल भी नहीं हूं। चाहे वो लड़के हो, चाहे आईटीआई हो, चाहे नोडल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे डीजीटी हो। डीजीटी के ऊपर तो ऐसे आईटीआई लगी हुई है कि डीजीटी मुझको कुत्तों की तरह ढूंढ रही है अभी कि कहां है वीरेश सिंह। आ गया बुलावा मेरा, किसके कारण बुलावा आया है? कुछ होगा मेरे को, किसके कारण लड़ रहा हूं मैं? आप लोगों के कारण लड़ रहा हूं, नहीं तो क्या जरूरत है मेरे को अपने बीवी बच्चों को जो है तो उसमें डालने के लिए, डेंजर जोन पे ले आने के लिए। लेकिन आप लोग ना कोई चीज दे, ऐसा किसी भी दिन ना हो कि आपके मुद्दे के बारे में एनालिसिस करके मैं अवेयरनेस बताऊं कि आईटीआई कैसे लगेगी, पीजी पोर्टल पे कैसे लगेगी, कहां शिकायत करोगे, कब होगे। अरे आपको एक ग्रीवांसेस का मौका दे रहे हैं, वेट करिए। ग्रीवांसेस जब खुलेगा आप अपने प्रोफाइल पे देखते रहिएगा, आप एनसीबीटी के पोर्टल पर देखते रहिएगा। वैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वो आपको बता देंगे कि भैया वो ग्रीवांसेस खुल गया है, अब करिए। एक तो सबसे बड़े भुक्तभोगी हो, जब मैं बोल रहा था कि इस तरह के जो यूट्यूबर हैं, आईटीआई वाले हैं, उनका आप बाइकआउट नहीं करोगे तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं करोगे। अब ले लो, आप कर यूट्यूबरों से बोलो ना कि करवाएं। अब आईटीआई वाला बोल रहा था आपका कि मैं जनवरी में परीक्षा करवा दूंगा, आ गई 26 जनवरी, करवा दें परीक्षा, बताइए आप। अब वो भी जनवरी खत्म हो गई है, बोलिएगा कि परीक्षा करवा दें, चलिए फरवरी में परीक्षा करवा दें। समझना है नहीं, आंख में पट्टी बांध करके चल रहे हो। आज ये आईटीआई वाला है आपको दबा रहा है। और मैं सुनिए, मैं सिर्फ इसलिए आया हूं आप लोगों को जगाने के लिए। जिस दिन ये चीजें जग गई, इस बार मैं एडमिशन के लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, इसके बाद शो बंद कर दूंगा। मैं ये शो हमेशा चलाने नहीं आया हूं, लेकिन आप लोगों को जगना नहीं। अरे भैया, मेरे वीडियो को 15-20 मिनट आपके पास टाइम नहीं है, सुबह देख लिए, एक बार रात को सोते समय देख लो, दोपहर में देख लो, 3-3, 4-4 बार देख लो, समझ लो, हर न्यूज को देखो। अब आपको लगता है कि अरे हमारे न्यूज काम की नहीं, अरे तुम्हारे नहीं काम की रहती है। चाहे आईटीआई एफिलिएशन हो, चाहे जो भी कुछ हो, सबके बारे में तो आपको जानना बहुत जरूरी है ना, कि हमारे आईटीआई का एफिलिएशन भी है कि नहीं है, कि कौन सा ट्रेड है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आईटीआई के समाचार में आईटीआई का तो सब कुछ न्यूज आती है, अवेयरनेस का ना, तो सब देखना पड़ेगा आपको। कल आपको आईटीआई खोलना पड़ेगा तो क्या कर लोगे? कल आईटीआई में आपको टीचर बनना पड़ेगा तो क्या कर लोगे? कल आपको आईटीआई में प्रिंसिपल बनना होगा तो क्या कर लोगे? तो आपको तो आईटीआई अगर कर रहे हो तो आईटीआई जानो, समझो। कोई कुछ भी बोल देता है, आप कुछ भी कहने लगते हो। और जब डीजीटी गलती रहती है तो मेरे बराबर आईटीआई कोई नहीं लगाया है, मैं टॉप 1 पे चल रहा हूं।
पीजी पोर्टल पे भी, वहां पे भी। अभी बिहार पे लगाया था ना, बिहार पे आया है, जो रिपोर्ट आई है बिहार के वो अधिकारी ने दिया है ना, वो रिपोर्ट में तो आपको लगेगा। 1 मिनट दिखाता हूं, बिहार की मैं आरटीआई लगाया हूं, दिखाता हूं मैं। ये देखिए बिहार के उसमें से आया है, ठीक है ना। ये निर्देशक नियोजन प्रशिक्षण नियोजन भवन, बिहार से आरटीआई का जवाब आया है। अभी तो ये छोटा सा खुलासा होगा, ये आप देखिए, ये यहाँ पे लिखा है निर्देशालय नियोजन बिहार पटना, आरटीआई का ये जवाब है ना। अभी देखिए कैसे धूम मचता है। ऐसे उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है, झारखंड का है, मध्य प्रदेश का है, उड़ीसा का है, हर जगह लगा हुआ है और हर जगह गद्दी हिलने वाली है। तो हर जगह टॉप मोस्ट पे चल रहा हूं। किसके कारण चल रहा हूं? आप लोगों के कारण चल रहा हूं। दुख इस बात का होता है कि जब मैं लड़ने के लिए सही बोलता हूं तो आप लड़ते नहीं हो, उल्टा सीधा कमेंट करते हो। तो आज मैंने सबूत दिखा दिया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। पूरा वीडियो देखने के बाद ही कमेंट करिएगा। आज तक के लिए इतना ही, कल आऊंगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ये ITI टॉक्स को देखिए, शेयर करिए। 2-2 बार नहीं, 3-3 बार नहीं, 5-5 बार देखिए, तब आपको समझ में आएगा। और जो लड़के अभी आए हैं वो पूरा 15 दिन का वीडियो देखें, उसमें हर चीज का है, प्रोफाइल का है, मार्कशीट कैसे आना है, कैसे क्या करना है, RTI कैसे लगेगी, पीजी पोर्टल कैसे करेंगे, कैसे शिकायत करोगे PMO में, प्रधानमंत्री को कैसे लिखोगे, पूरा महीने भर का वीडियो उठाओगे तो आपको हमेशा सारी चीजें मिल जाएगी। और मेरे न्यूज में टैग से, टाइटल से देख करके मत देखा करो। न्यूज में क्या बीच में न्यूज आती है मैं खुद नहीं जानता हूं, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।